आज मैं आपको UNI के कैमरे की IP कैसे सेट करते हैं ये बताऊंगा। तो अगर आपने पहले कभी UNI का कैमरा ख़रीदा है तो आपको कुछ कैमरा ऐसा मिला होगा जिसमें ऐसा स्टिकर लगा होगा। इसकी IP आप देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.188 188 इसकी IP है। तो जनरली हम इसकी IP खोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर मिलेगा आपको। यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के बाद चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स मिलता है। इसके बाद ईथरनेट मिलता है। ईथरनेट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP4। यहाँ पर आप 1.188 जो कैमरे की IP है उसकी जगह आप 188 छोड़ करके कुछ भी दे सकते हैं। जैसे 189 कर दिया, ऐसा रख दिया सबनेट मास्क, और गेटवे 1 की सीरीज़ में जो कॉमन है वो ये 1 यहाँ होना चाहिए। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कैमरे की IP 188 है तो आप यहाँ 188 नहीं रखेंगे, 189 रखेंगे, या 189 के सिवा कुछ भी रख सकते हैं, 190 रख सकते हैं, या फिर 200 रख सकते हैं, 210 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ भी आप IP यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर IP जैसे 1.73 रखी है, तो 1.73 मेरी यहाँ की IP है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी मैंने एक कैमरे को कनेक्ट कर लिया है। कंप्यूटर की जो Cat6 वायर है वो हमारे PoE स्विच में गई है और PoE से निकल करके कैमरे में गई है। कुछ इस तरीके से हमने अपने PoE स्विच से, ये हमारा PoE स्विच है, इससे एक लैन वायर हमने कंप्यूटर में लगा दी है, दूसरी वाली उठा के कैमरे में लगा दी है। अब कंप्यूटर और कैमरे दो अलग अलग पोर्ट से यहाँ से कनेक्टेड हैं। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पर IP पहले ही डाल चुका हूँ, यहाँ पर IP पहले ही डाल चुका हूँ 1 की सीरीज़ में। अगर आप यहाँ ध्यान रखें, ये IP आप अगर नहीं डालेंगे तो कैमरा आपका नहीं खुलेगा। IP डालने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाना है और कैमरे की IP 192.168.1.188 ये ओपन करनी है। इसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो कि हमारे स्टिकर पे ही पीछे लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज़ 123456 123456। लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा कैमरा ओपन हो गया है। इसके बाद हम इसके सेटअप पे जाएंगे। अब सेटअप पे जाने के बाद कस्टमर के घर पे क्या लगा है, अगर कस्टमर के घर पे एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन है तो एयरटेल जनरली 1 की सीरीज़ देता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। जियो 29 की सीरीज़ देता है। अदर नेटवर्क जो होते हैं लोकल ISP वो 0 की सीरीज़ में देते हैं या कई बार बदल भी देते हैं। और जो सिम बेस्ड राउटर होता है उनका डिफ़ॉल्ट 100 होता है, 192.168 100 समथिंग। तो अब एयरटेल अगर होगा तो यहाँ पर राउटर की IP 1.1 होगी, तो आप 1.1 की सीरीज़ में ही कुछ देंगे। तो अगर आप एयरटेल के राउटर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि NVR को आप बना लें 192.168.1.150 आपने NVR की IP बना ली, ठीक है। और NVR के बाद आपने कैमरे की IP 8 कैमरे का सेटअप है, तो आप इसको पहले कैमरे को 151 कर दें, दूसरे को 152 कर दें, इसी तरह 8वें कैमरे को आप 158 कर दें। 16 कैमरे हैं तो उसके बाद आप 166 कर दें, उसी सीरीज़ में चलते चले जाएं। लेकिन अगर आपके पास जियो का कनेक्शन लगा हुआ है तो जियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हिस्सा कॉपी करना पड़ेगा। जियो ऐसे चलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जियो में NVR की IP 1.150 कर दें, उसके बाद कैमरे की IP 29.151 कर दिया आपने, फिर दूसरे कैमरे की IP 152 कर दिया, इसी तरह 16वें कैमरे की IP 166 कर दिया।
लेकिन यहाँ क्योंकि जियो है तो 29 रहेगा। आप कैमरे की आईपी वही बनाएं जो आपका ये एयरटेल, जियो, अदर नेटवर्क या राउटर, यानी कि ये आईपी आपकी क्या कह रही है, उसी हिसाब से आप एनवीआर और कैमरे की आईपी डिसाइड करते हैं। तो लोकल आईएसपी क्या कह रहा है उसी हिसाब से चलेगा, वरना आपका एनवीआर ऑनलाइन नहीं होगा। उसके बाद एक बार फैसला हो जाने के बाद आपने 29 बनाना है या 1, आप वापस आएँ, यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग आपको मिलेगी। नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद ये जो 1.188 है इसको आप 151 कर दें और सेव कर दें। अगर जियो है तो यहाँ पर आप 29 करें, 29.151, गेटवे भी यहाँ 29.151 कर दें। ये तो अभी देखिए गेटवे हमेशा 129.1 रहेगा और 29.151 रहेगा। अब सपोज़ कर लीजिए मैंने इसको यहाँ कर दिया सेव। ओके, अब ये कैमरा क्योंकि 29 की सीरीज़ में है, ये कैमरा मुझसे खो जाएगा, अब ये कैमरा नहीं खुलेगा। अब अगर मैं यहाँ डालूँगा 192.168.29.151, ये कैमरा मुझसे नहीं खुलेगा, किसी भी तरह नहीं खुलेगा। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग करता हूँ तो इसका पिंग भी मुझे नहीं मिलेगा। इस कैमरे को वापस से खोलने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में, फिर यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क कनेक्शन में जा कर के, प्रॉपर्टीज़ में जा कर के, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP, यहाँ पे आप करेंगे 29, यहाँ पे करेंगे 29 और यहाँ कोई भी IP आप दे सकते हैं, जैसे 29.7 दे दिया या 78 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन हो। इसको ओके कर दिया और ओके कर दिया। जब इतना आप कर लेंगे, आपने अपने कंप्यूटर को 29 में मॉडिफाई कर लिया है तो 29.151 यहाँ आपका खुल जाएगा और वापस से आप कैमरा देख सकते हैं। फिर से अगर मुझे वापस 1 की सीरीज़ में इसकी डिफ़ॉल्ट IP में डालनी है तो मुझे फिर से करना पड़ेगा 188, इसकी डिफ़ॉल्ट IP थी 1 की सीरीज़, यहाँ किया 1 की सीरीज़ और सेव कर दिया। ये गेटवे चेंज करना बिल्कुल ना भूलें, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 29 है तो यहाँ भी 29 ही रहेगा। तो फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसको सेव कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा कंप्यूटर 29 की सीरीज़ में है तो 1.180, 192, 168, 1.188, अब ये IP नहीं खुलेगी। अब ये IP तभी खुलेगी जब मैं यहाँ पे जाके चेंज करूँगा। तो IP का उम्मीद करता हूँ IP का प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया होगा। धन्यवाद।